गाइस, डे टू डे कन्वर्सेशन में आपने कई बार इस तरह की सेंटेंसेस को बोला भी होगा और सुना भी होगा। जैसे मैं गिर जाता तो, मैं मना कर देती तो, मैं फेल हो जाता तो, मेरा फ़ोन टूट जाता तो, कोई हमें देख लेता तो। सो गाइस, अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस का एक ही सेंस निकल रहा है, ऐसा हो जाता तो। मतलब कोई ऐसा काम जो कि असल में हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ये सेंटेंसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और इसे किस सिचुएशंस में बोले जाते हैं, ताकि आप लोग और भी बेहतर तरीके से बोल पाएँ और इस तरीके की सेंटेंसेस को बना पाएँ। सो देखिए, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस के। अब पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस क्या होता है, इसे आप सबसे पहले समझ लीजिए। सो देखिए, पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस का मतलब होता है कि जब भूतकाल यानी कि पास्ट में कोई घटना वास्तव में नहीं हुई है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, तो ऐसी स्थिति को हम पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस कहते हैं। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि पास्ट में असल में कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई घटना हुई नहीं है, बस आप इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो। जैसे मैं गिर जाता तो, पापा देख लेते तो, मेरा फ़ोन टूट जाता तो, मेरा एग्ज़ाम छूट जाता तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस के। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इफ़, इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है हैड। हैड क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बातें हो रही है ना, तो यहाँ पर आप हैड लगाएंगे। और हैड के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है। अब आपका सवाल होगा कि क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सेंटेंसेस बनते हैं ना वो क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हैं ना, कि अगर ऐसा हो जाता तो इसलिए स्ट्रक्चर के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सीधे सीधे अगर आपको मैं बोलूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का और इसके स्ट्रक्चर को याद करने का बहुत ही आसान सा निमोनिक होता है कि अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके पहले व्हाट इफ लगा दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है पास्ट इमेजिनरी सिचुएशंस का, जिसका मतलब होता है अगर ऐसा हो जाता तो, या फिर अगर ऐसा हो गया होता तो। और हैड का यूज़ तो आप लोगों को पता ही है कि इसका यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब हैड को ही लगाना है, और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो मीनिंग लिखी हुई है कि अगर ऐसा हो जाता तो, या फिर अगर ऐसा हो गया होता तो, दोनों बातें सेम ही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हिंदी के सेंटेंस में अगर शब्द को ऐड करना कंपलसरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि स्ट्रक्चर में इफ़ आया है तो हिंदी के सेंटेंस में अगर शब्द आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि मैं गिर जाता तो, और कुछ लोग हिंदी के सेंटेंस में अगर लगाकर बोल देते हैं कि अगर मैं गिर जाता तो दोनों ही सेंटेंस सेम है, दोनों की मीनिंग भी सेम है और दोनों एक ही स्ट्रक्चर से बनेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी के सेंटेंस में अगर आया है तो सेंटेंस किसी और तरीके से बनेगा, और सेंटेंस में अगर शब्द नहीं आया है तो सेंटेंस किसी और तरीके से बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं गिर जाता तो इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन। तो यहाँ व्हाट इफ़ आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैड लगाना है। क्योंकि पास्ट की बातें हो रही है और हैड के बाद यहाँ पर फॉलन आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं गिर जाता तो व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये सेंटेंस ऐसे बोलना होता कि अगर मैं गिर जाता तो, या फिर अगर मैं गिर गया होता तो, तब भी आपका सेंटेंस ऐसे ही बनेगा व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन, व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन। नेक्स्ट है, अगर मैं वहाँ समय पर पहुँच गया होता तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम, व्हाट इफ़ आई हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम। अगला सेंटेंस है, अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ समवन हैड सीन अस, व्हाट इफ़ समवन हैड सीन अस। अगला सेंटेंस है, मेरा फ़ोन टूट जाता तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ माई फ़ोन हैड ब्रोकन, व्हाट इफ़ माई फ़ोन हैड ब्रोकन। नेक्स्ट है, अगर वो सच बता देता तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, व्हाट इफ़ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि अगर मैं मना कर देती तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड रिफ्यूज्ड, व्हाट इफ़ आई हैड रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट है, वह परीक्षा में फेल हो जाती तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इफ़ शी हैड फेल्ड द एग्ज़ाम, व्हाट इफ़ शी हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। अगला सेंटेंस है, रास्ते में बाइक बंद हो जाती तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ द बाइक हैड स्टॉप्ड ऑन द वे, व्हाट इफ़ द बाइक हैड स्टॉप्ड ऑन द वे। सो गाइज, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला है, मैं तुम्हारा नाम भूल जाती तो, दूसरा है लाइट चली जाती तो। आप देखिए यहाँ पर आपने जितने भी सेंटेंसेस को देखा ना, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, मतलब कोई और काम कर रहा है, तो वो सब सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस के हो जाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें आपका एक और चीज़ ऐड हो जाता है, बिन। मतलब अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना हो तो आपका स्ट्रक्चर होगा व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ हैड के साथ बीन को ऐड कर देना है। ओके, तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें पकड़ लिया गया होता तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, लेकिन यहाँ पर हम काम नहीं कर रहे बल्कि हम पर काम किया जा रहा है। कौन सा काम? पकड़ने का। कि अगर हमें पकड़ लिया गया होता तो, या फिर अगर हम पकड़ लिए गए होते तो, दोनों बातें सेम ही है। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, और जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैड के साथ बीन लगाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इफ़ वी हैड बीन कॉट, व्हाट इफ़ वी हैड बीन कॉट। इसी तरह से अगर पैसे चोरी हो गए होते तो यहाँ पर देखिए चोरी करने का काम कोई और करेगा ना, यानी ये काम किसी और के द्वारा होगा ना, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ द मनी हैड बीन स्टॉलन, व्हाट इफ़ द मनी हैड बीन स्टॉलन।
इसी तरह से अगला सेंटेंस है, अगर फ़ोन तोड़ दिया गया होता तो इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ द फ़ोन हैड बीन ब्रोकन। व्हाट इफ़ द फ़ोन हैड बीन ब्रोकन। अगला सेंटेंस है, अगर दरवाज़ा बंद कर दिया गया होता तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा व्हाट इफ़ द डोर हैड बीन लॉक्ड। व्हाट इफ़ द डोर हैड बीन लॉक्ड। नेक्स्ट है, अगर होटल पहले बुक कर दिया गया होता तो इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ द होटल हैड बीन बुक्ड अर्लियर। व्हाट इफ़ द होटल हैड बीन बुक्ड अर्लियर। तो देखिए यहाँ पर होटल बुक करने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और यहाँ पर हैड के साथ बीन आया है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को इस तरह से बोलना होता कि अगर मैंने होटल पहले बुक कर दिया होता तो, अब देखिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि होटल बुक करने का काम मैं कर रही हूँ। तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ़ आई हैड बुक्ड द होटल अर्लियर। व्हाट इफ़ आई हैड बुक्ड द होटल अर्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर काम पहले पूरा कर दिया गया होता तो इस सेंटेंस में देखिए काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इफ़ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड अर्लियर। व्हाट इफ़ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड अर्लियर। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाना होता तो कैसे बनाएंगे? जैसे अगर मैंने काम पहले पूरा कर दिया होता तो इसका सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इफ़ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर। व्हाट इफ़ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर। तो इस सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि काम को करने का काम कौन कर रहा है? आई, यानी कि मैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोलना होता कि अगर तुमने काम पहले पूरा कर लिया होता तो इसका सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इफ़ यू हैड कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर। व्हाट इफ़ यू हैड कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर। आई होप कि सेंटेंस में डिफरेंस क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन दोनों में बस छोटा सा ही डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव वॉइस में क्या है कि सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों को डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।